इंडिया का इकलौता जू जहाँ पे आप देख सकते हैं हम्बोल्ट पेंगुइन जो है मुंबई भायखला स्टेशन के पास। उस जगह का नाम है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान। यहाँ पे जाने के लिए आपको सेंट्रल रेलवे से भायखला में उतरना है, फिर ईस्ट में ईस्टर्न एक्सप्रेस क्रॉस करते ही आपको सामने उडुपी कृष्णा होटल दिखेगा। ये वेज है पूरा, तो जो वेजिटेरियन है वो दोपहर को अगर आते हैं तो खा सकते हैं। यहाँ से फिर स्ट्रेट आगे की तरफ जाना है, मतलब टूवर्ड्स नॉर्थ साइड। 4 मिनट का वॉक आप पहुँच जाओगे जू में। तो अभी हम पहुँचे दोपहर को, तो हम पेट पूजा करके आगे जाएंगे। तो ये अंदर का व्यू है, छोटा है बट अच्छा है। खाना बहुत ही टेस्टी था। तो ये हमारा खाना है, हम फटाफट खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। चलो। भायखला स्टेशन ईस्ट में आते ही आपको ईस्टर्न एक्सप्रेस क्रॉस करना है, 5 मिनट आगे की तरफ वॉक करना है और आप पहुंच जाओगे वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान के पास। गेट के सामने ही आपको बोर्ड दिखेगा जिसमें टाइमिंग और चार्जेस लिखे हुए हैं। टाइमिंग 9:30 to 5 PM है। वेडनेसडे बंद रहता है, वो ध्यान रखना। और एडल्ट 50 रुपीज़, चिल्ड्रेन तो 3 से 12 साल का होगा तो 25 रुपीज़। आपको एंटर करना है, एक ब्रॉड सा व्यू मिलेगा जहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में छोटा सा गार्डन है, वहाँ बैठ सकते हो। राइट साइड में पार्किंग एरिया है, जो भी अपना खुद का व्हीकल लेके आते हैं। 2 व्हीलर 30 रुपीज़, 4 व्हीलर 80 रुपीज़ अभी का रेट है। 2025 तक का, आगे जाके चेंज हो सकता है, माइट भी। और आगे बढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा जो यहाँ पे ब्रॉड सा परिसर और जो म्यूज़ियम है डॉक्टर भाऊ दाजी लाड का म्यूज़ियम, जो सबसे पुराना म्यूज़ियम है मुंबई का। उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो 20 रुपीज़ उसका अलग से टिकट का चार्जेस है। अभी आपको हम जाएंगे आगे, अंदर लेके जाएंगे। तो उसके आगे ही राइट में टिकट काउंटर है जहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन में एक मशीन है जहाँ पे आप खुद ऑनलाइन बुक करके टिकट निकाल सकते हो। और राइट साइड में थोड़े से स्ट्रक्चर है जैसे डायनासोर के, एनिमल्स के आर्टिफिशियल, वो आप देख सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। ये देखिए, तो ये कुछ एनिमल जो अंदर है ओरिजिनल, उसके आर्टिफिशियल जो आप खुद खड़े होकर फ़ोटो खींच सकते हो उनके साथ। बाकी का अंदर मिलेगा, देखते कैसे। सो ज़ेब्रा तो नहीं है वैसे तो इसके साथ ही फ़ोटो खींच लीजिए, ज़ीब्रा। सो ये काला घोड़ा का स्टैचू एंट्रेंस में। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लास्टिक अलाउ नहीं है, तो प्लास्टिक मत लेके आना, वो सब सिक्योरिटी गार्ड ले लेते हैं। फिर मैप हर जगह पे लगा हुआ है, आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। ये रहा सैटेलाइट मैप के थ्रू आपको लेफ़्ट साइड के थ्रू मूव करना है। सबसे ज़्यादा जानवर लेफ़्ट साइड में और बाकी राइट साइड में बर्ड्स है पूरे। तो ये ओरिजिनल ब्रिटिश के टाइम का गन मशीन अभी चलता नहीं है। बहुत जगह पूरा ज़्यादा करके गार्डन है। ओरिजिनली ये फर्स्ट गार्डन ही था, बोटानिकल गार्डन था। उसके बाद लेटर ऑन जैसे जैसे इसका एकड़ का बढ़ाते गए, उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जू में। तो अभी एलिफेंट का रिनोवेशन चल रहा है एरिया का, और लायन का भी केज बनाया है, बट लायन अभी तक आया नहीं है, कहीं तो अटका हुआ होगा। तो आगे हाँ, इसके लायन के बाद ही वुल्फ का भी एक केज बनाया हुआ है। ज़्यादा करके सारे एनिमल्स का मिरर वाले केज बना के रखे हैं ताकि इजी होगा सबको इंटरेक्शन करने के लिए एनिमल के साथ। बट द प्रॉब्लम इज़ जितने ज़्यादा क्राउड आ रहे हैं उसके वजह से एनिमल्स खुद ही डर के पीछे भाग रहे हैं। आज कभी दिखाता आपको। सो जैसे आप लायन और वुल्फ के केज के आगे जाओगे तो वो बियर का ऐसा थोड़ा सा स्टैचू का स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप मोगली के साथ फ़ोटो खींच सकते हो। फिर आते हैं इंडियन स्लोथ बियर। हमने बहुत कोशिश की देखने की कहाँ पर है कहाँ पर है। ऐसे बोला गया था कि 2 भालू है, सभी ने ऊपर ऊपर उंगली किया, बट आई एम कन्फ्यूज, ये ऊपर कैसे गया, इसको पर कब लग गए भालू बंदर बन गया, ऐसा कैसे जो भी ये बेचारा लगता है डर के मारे या गर्मी के कारण ऊपर चला गया। सो हम वहाँ से आगे बढ़े, उनको परेशान ना करें। पहुँच गए यहाँ पे, आगे टाइगर है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट है। बियर के पास से सीधा अगर आप जाओगे टाइगर के केज से लेफ़्ट से होते आगे चले जाओगे, जहाँ पे बैक साइड आगे जाओगे तो हिप्पो, मंकी का, फिर उसके पीछे से रास्ता जाता है डियर और फिर पेंगुइन की तरफ जाता है, और फिर आप राइट साइड से आगे चले जाओगे। तो ये जगह है ना, मिस हो जाता है हमेशा। तो इसलिए ध्यान रखना कि इस एरिया में आके थोड़ा राइट साइड में
आगे बढ़ना तो आपको वहाँ पे जैकल और लिपर्ड और हाइना है, और ये एरिया है थोड़ा बैठने के लिए। तो ये है फर्स्ट जैकल का एरिया, थोड़ा ब्रॉड सा है, ग्रीनरी है, पर जैकल ढूंढना पड़ा हमें, वो राइट कोने में छुपा है, बिकॉज गर्मी का महीना मई मंथ चल रहा है, तो हॉट हम ही परेशान है, तो वो बेचारा क्या करेगा। तो वहाँ कोने में है, थोड़ा सा मतलब मिरर है ना, इसलिए बराबर दिख नहीं रहा है, वो रहा, आपको ठीक से दिखा रहा हो, वो रहा। तो जैकल भैया आराम कर रहे हैं, ये थोड़ा डिटेल्स। तो राइट साइड में अब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, ये है हाइना का केज। हाइना अंदर कहीं तो वो रहा, वो भी बेचारा धूप में परेशान है, क्योंकि हम लोग ही खुद आए हैं दोपहर को आफ्टरनून, पीक आफ्टरनून में आए, वो रहा बेचारा थका वरा, खाने मिला है कि नहीं बेचारे को पता नहीं। और लिपट तो महाराज बहुत ही आराम से घूम रहा है, एक लिपट ऊपर बैठा हुआ है और ये एकदम उपास ही ले रहा है, लगता है खाना बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके ठीक है, मज़े करो। वो भी बेचारा परेशान है, कितने लोग आते हैं परेशान करने के लिए, दोपहर को सोने भी नहीं मिलता है। टाइगर का भी सेम ही हाल है, टाइगर भी अंदर बैठ के आराम से सोया हुआ था। पब्लिक इतना चिल्ला रहे, इतना चिल्ला रहे कि वो भी उठ के देख रहा है, कौन है जो हमारी नींद खराब करने आ गया, अक्ल है कि नहीं, दोपहर को सोने का टाइम हुआ है। तो ये उस टाइगर का पानी का एरिया है। बहुत टाइम होता है कि यहाँ पे वो आके नहाता रहता है, तो अच्छा सा व्यू मिल जाता है, बट नसीब हमारा ख़राब है, वो वहाँ से ही घूर रहा था, हमें चले जाओ यहाँ से ऐसे धमकी दे रहा था। तो हमने बोला ठीक है भाई, हम जा रहे हैं और परेशान नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़े। आगे आप टाइगर के बाद आगे बढ़ोगे तो ऐसा कैफेटेरिया एक आता है, जहाँ पे आप खाना वाना नाश्ता ऑर्डर कर सकते हो, वॉशरूम है और पानी। आगे बढ़ोगे और थोड़ा तो ये रहा हिप्पो एरिया। बहुत अच्छा हुआ हिप्पो ने हमारा मुंह खोल के उसने दिखा दिया, क्योंकि हमें बिलीव नहीं हो रहा था वो सो रहा है कि सो गया एकदम। तो उन्होंने अपना मुंह खोल के सबको खुश कर दिया। बच्चे तो बहुत ही खुश होते हैं जब एनिमल्स थोड़ा हिलता डुलता है ऊपर आता है, और हिप्पो को मतलब सबसे ज़्यादा बच्चों को हिप्पो ही पसंद है। तो हिप्पो ने थोड़ा हिला डुला पसंद आ गया। उसके थोड़ी आगे लेफ़्ट साइड में ये रहा लास्ट लेफ़्ट साइड का एरिया में मंकीज़। 4 केज है, मतलब पार्टीशन बना दिया 4, जहाँ पे 2 लेयर ऑफ जाली है। तो आपको कैमरा से ठीक से नहीं दिखता है, आपके आइस में से दिख जाएगा, आपके खुद के आइस से, कैमरा से प्रॉपर नहीं दिखता अगर दूर बंदर बैठे हुए हैं। जैसे अभी वहाँ पे जो ब्रांचेस बनाए हैं ना आर्टिफिशियल, उसमें बहुत सारे मंकीज़ बैठे हुए हैं। कुछ तो एकदम सो रहे हैं, ऐसा सोया जैसे स्टैचू है, मतलब जैसे बाहर स्टैचू है ना, ऐसे अंदर बहुत सारे बंदर सोए पड़े हुए हैं। और हमको तो लग रहा था कि स्टैचू है, पर आस्ते आस्ते उसका कान कभी कुछ हिल रहे थे, तो हमने नोटिस किया कि भाई ओरिजिनल है। तो सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, मज़े ले रहे थे। हाँ, यहाँ पे गार्ड्स है जो आपको अंदर, मतलब ये जो जाली तक पहुँचने ही नहीं देते। जाली के बीच में एक बैरिकेड सा लगा हुआ है, तो आपको दूर से ही जो भी मतलब पब्लिक तो इतनी चिल्ला रही थी, परेशान कर दिया था बेचारे को। ठीक है, तो ये मंकीज़ का एरिया पूरा लेफ़्ट साइड आपका कवर होता है, लास्ट एंड। यहाँ से बैक साइड जाना है, कैफेटेरिया के एरिया से आपको राइट मूव करना है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये रहा फ़ोटो पूरा केज का, मंकीज़ केज का। तो हम आ गए अभी डियर स्पॉट में। तो स्वैम्प डियर का डिटेल्स ये रहा, और ये एरिया है, यहाँ पे अभी स्वैम्प डियर और जो स्पॉटेड डियर होते हैं वो है यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये भी सुस्ता रहे हैं खा पी के, मतलब इनका भी आराम करने का टाइम है, पर क्या करें, पब्लिक चिल्ला मिल इतना कर रहे हैं कि वो भी परेशान है। बोल रहे हैं अरे बस करो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, हमें थोड़ा तो रिलैक्स करने दो। बेचारे लोग पानी में मज़े कर रहे थे, पर हमने चिल्ला के परेशान कर दिया। तो ये आ गया हम लेफ़्ट साइड, जो स्ट्रेट येलो लाइन नीचे तरफ आ रहा है। ये राउंड सा बड़ा सा गार्डन में गोल 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 घूमते घूमते घूमर पहुंच गए हम पेंगुइन एरिया में। तो ये एकदम राइट साइड के एंड वाले एरिया में है हेबल्ट पेंगुइन। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा क्या बहुत आराम मिला, क्योंकि बाहर बहुत ही हीट है और यहाँ पे ठंडा ठंडा चिल्ड पेंगुइन मज़े कर रहे हैं। तो इंडिया में ये इकलौता हमारा हेबल्ट पेंगुइन इधर है, और एक दो अफ्रीकन पेंगुइन यहाँ अहमदाबाद में है। अगर आपको वो देखना तो आप वहाँ जा सकते हो, बाकी इंडिया में और कहीं नहीं है। माइट भी इन फ्यूचर आ जाए। तो यहाँ पे पहले 8 पेंगुइन थे, अब भी 18 पेंगुइन है, मतलब बच्चे 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 हो गए भाई, बड़े बड़े फैमिली सब फैमिली बढ़ चुकी है। पहले कुछ मिस थोड़ा हद से हुए थे, तो 8 में से कम हुआ था, फिर थोड़ा आस्ते आस्ते करके उनका
जो मेडिसिन खाना पीना पे ध्यान दिया गया, तो अभी 18 है। तो मे आई डी भी फ्यूचर में और भी बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, देखा जाएगा। तो पानी को भी साफ़ रखा है, ठंडा टेम्परेचर है। और उसके बाद यहाँ मतलब जैसे आप बाहर निकलने का सोचोगे, आपको घुमा के इस फूड कोर्ट में लेके आया जाता है। पर यहाँ पे अच्छा खासा खाना मिलता है, 50 से लेकर 250 350 में खाना, बच्चों के खिलौने सब मिल जाते हैं। और आप सोचते हो जैसे कि चलो बाहर निकलते हैं अभी, उसके बाद छोटे छोटे और काउंटर है यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है कि खाने को मिलता है ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको खाना ही पड़ेगा, आप निकल सकते हो। पहले ऑप्शन दिया कि अंदर जाओ, तो कुछ लोग इग्नोर करते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे खा सकते हो बैठ के, अंदर बैठ के। फिर यहाँ से घूम के बाहर निकलेंगे जैसे ही अपना बाहर जाने के लिए, तब आपको फर्स्ट आएगा लेफ़्ट साइड से आगे बढ़ोगे तो प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, स्पेसिफिक छोटे बच्चों के लिए, बड़े के लिए कुछ नहीं है। पर हमने वहाँ गया नहीं, हम गए बर्ड्स पैराडाइज में। यहाँ पे आपको फ्लाइंग बर्ड्स, कुछ फ्लाइंग बर्ड्स, सारे नहीं है, कुछ फ्लाइंग बर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। तो फर्स्ट है हॉर्नबिल, जिनके ऊपर अपसाइड एक मुंह होता है, जैसा मतलब लगता है ऐसे, ये नीचे एक मुंह ऊपर मुंह, ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर। दूसरा आप आगे देखोगे तो 2 टाइप के पैरट्स है। पैरट में वैसे बहुत कैटेगरी है, तो इसमें से ये 2 टाइप के कैटेगरी जो मैंने आपको नाम दिखा दिए वो। तो वो यहाँ पे फल्स फ्रूट्स खा रहे हैं, मतलब उनका आफ्टरनून लंच टाइम चालू है। फिर ये आया मकाऊ का आपने अगर देखा होगा, बड़े बड़े ब्लू कलर के भी होते हैं, मतलब इनके भी वैराइटीज़ बहुत सारे होते हैं, ब्लू कलर, मिक्स कलर। तो ये ग्रीन कलर का मिलिट्री। फिर अफ्रीकन ग्रे पैरट, और ये कॉकटेल वाइट एंड ग्रे कलर में। इनका सबसे ज़्यादा झुंड देखा मैंने बर्ड्स का, बाकी सब थोड़े थोड़े थे, तो ये सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद बाहर आते ही आप नीचे आओगे जैसे, तो टर्टल एकदम सामने, मतलब इनका बड़ा सा केज है, जिसमें अप साइड से भी आप देख सकते हो, ये मिरर के ऐसा वाटर में रहते हुए भी देख सकते हो। तो छोटे छोटे बच्चों ने तो अंदर की तरफ एकदम सामने जाकर टच करना शुरू किया, और कुछ टर्टल तो एकदम बच्चों के हाथों को टच करके एक्सपीरियंस, मतलब उनको ही जैसे फील कर रहे पूरा, देखिए। तो बच्चों ने तो बहुत मज़ा किया। अब बड़े जाएंगे तो इतना ऑड लगेगा ना, इसलिए मैं नहीं गया। तो टर्टल के आगे और एक एरिया टॉर्टोइस का, तो वहाँ मैं नहीं गया, आप जा सकते हो, थोड़ा ही आगे। और ये प्लेग्राउंड में हम आ गए। तो ये प्लेग्राउंड बेसिकली पूरा का पूरा बच्चों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा अत्याचार, बचपन चले गए। चलो फिर, तो मेरी एंजल कहाँ है? हाँ, ये रहा। मेरी एंजल को मैंने बोला चलो तुम थोड़ा इंजॉय कर लो, हमारे वो उम्र हो गई है, हमारा बुढ़ापा आ गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो माई एंजल इज़ गोइंग। माई एंजल मीन्स मेरी नीज़ है, सो उसे बहुत पसंद है सब स्लाइड वाइड्स, बट गर्म था इसलिए वो तो नीचे आई। अभी दूसरा स्लाइड, इसने एक्चुअली सभी स्लाइड में इसको जाना था, बड़े वाले में भी गई थी, पर वहाँ पे बहुत कुछ चेन वेन टूटा फूटा है, तो यहाँ के थोड़े रिपेयरिंग करने चाहिए। जैसे ये चेन इसका भी है ना, टूट चुका है आगे से, तो इसलिए हमने केयरफुली। और मेन हाइट, उसका हाइट भी नहीं हुआ इतना, और जिद्दी बोलती है ना, लड़कियाँ थोड़ी जिद्दी होती है, पर अच्छी है। तो इसने हमारे मामू के सपोर्ट से इशू कंप्लीट किया फाइनली। और कुछ जिद्दी बच्चे भी है ना, कहाँ से आ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे कर करके तो तोड़ा गया इसको। ओके, तो वो जो बिग स्लाइड है ना, बैक साइड में हुआ, वहाँ उसमें एक जगह पे चेन वेन सब टूटा फूटा, और उसी में पब्लिक जा रहे, बच्चे सब चढ़े जा रहे। और ये झूले पे आ गए। ये तो सबका फेवरेट चीज़ है, हर लड़कियों का, लड़कों का भी फेवरेट है, पर क्या करें, हम बैठ नहीं सकते, लड़कियाँ ही मज़े लेती। तो छोटे बच्चों के लिए अच्छा है, प्रोटेक्शन है पूरा ना, ताकि बैलेंस भी बिगड़ जाए तो नीचे गिरेंगे नहीं। ओके, सो शी इंजॉयड। और ये बीच में कहीं तो ये ऐसा पोर्शन था, तो मैंने सोचा चलो क्रोकोडाइल मिले ना मिले, उनका फोटो ले लिया जाए। फाइनली हम पहुंच गए। वही लेफ्ट साइड से आगे जाओगे तो आपको क्रोकोडाइल के एरिया में पहुंच जाओगे। नीचे से मिरर व्यू है, जो अंडरग्राउंड वाटर देख सकते हो, और वो रहा क्रोकोडाइल। आई थॉट दैट वाज द क्रोकोडाइल, और मैं तो सोचा था स्टैचू है। बाद में उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, तब मुझे लगा अरे भाई नहीं जिंदा है। ओके। लेफ्ट साइड वाला पूरा सो रहा है। अच्छा, राइट वाला थोड़ा पता नहीं मूवमेंट दे रहा था, थोड़ा हिल के आगे गया। ओके, सो वो मूवमेंट क्यों दिया वो मैं कंफ्यूज था, कि भाई आवाज़ की वजह से मूवमेंट दिया कि कुछ और कारण है। तब देखा तो वो रहा बंदा, आ रहा है, और ये भाई उसको देख रहा है। अच्छा, ये क्रोकोडाइल के अलग कैटेगरी, एक घड़ियाल बोलते हैं इसको, जिसका मुंह पतला होता है। क्रोकोडाइल बड़े मुंह वाला होता है,
तो वो चला गया बंदा और इसने कुछ नहीं किया। पॉपट हो गया तेरा सोचा कुछ खाने को मिलेगा। सो वो रहा स्टैचू वाला क्रोकोडाइल। सो नीस ने वहाँ बैठा और मुझे बोलती कि बहुत ओवर एक्टिंग करते मामा। ठीक है, तो मैंने ओवर एक्टिंग करने के बाद मैंने थोड़ा स्टैचू का सारा वीडियो निकाल लिया। वो वहाँ पे पानी है इसलिए सिक्योरिटी गार्ड है ताकि पानी में कोई मस्ती ना करे। वो हो रहा सो क्रोकोडाइल एंड दिस इज़ घड़ियाल। एलिगेटर भी क्रोकोडाइल जैसा दिखता है पर उसका मुंह थोड़ा अलग होता है। और घड़ियाल का स्पीड, मतलब सबका स्पीड वेट सब अलग है। ये रहा मिरर व्यू, अभी बहुत ही गंदा है, इतना ग्रीन कहाँ रखता है रे। तो क्लीनिंग की ज़रूरत है। हम आगे पहुँचे एक्वा बर्ड्स की तरफ। तो एक्वा बर्ड्स बहुत ही अच्छा बनाया, मतलब पहले तो पूरा पिंजरे में बंद था, हम लोग बाहर से देखते थे, अभी हम अंदर से पूरा मतलब लिटरली हम उनको टच कर सकते थे। बट ओरिजिनली उन लोग टच करने नहीं देंगे, भाग जाते हैं बट आप एकदम सामने सामने रहते हो, ऐसा लगता है जैसे कभी भी हाँ एक ध्यान रखना कि कभी भी वो पट्टी वट्टी कर देंगे क्योंकि ऊपर ही सब ओपन है तो ऊपर ही चुप हो जाता है। तो और हाँ ये सारे समुद्री जहाँ पक्षियाँ हैं, इसमें आपको हर टाइप के बड़े बड़े पक्षियाँ देखने मिलेंगे। तो सीगल से बच के रहना क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पोटी करता है, उड़ता है पोटी करता है, उड़ता है पोटी करता है, खाया पिया पोटी किया। बाकी थोड़े बड़े बड़े भी है यहाँ पे। वो रहा आगे। तो पिंजरा बहुत ही बढ़िया बनाया है, पहले से भी बढ़िया, अंदर पब्लिक आ सकते हैं। क्लीनिंग थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा इन लोग को। पूरा नीचे का रास्ता बाजू बाजू सब वाइट हो गया है, थोड़ा क्लीन रखे तो ठीक है, या पेंट ही वाइट कर दो सबसे बेस्ट। तो ऊपर सारे बर्ड्स आपको देखने मिल रहे हैं सामने सामने। इसमें कुछ बर्ड्स तो आप नॉर्मली लोकल आजू बाजू के जंगल में देख ही सकते हो। तो वो आसपास आप सब देख सकते हो बर्ड्स। तो ये लास्ट है यहाँ से, फिर उसके बाद एग्जिट है। तो फाइनली रानी बाग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कवर। अभी कुछ जानवर आना बाकी है, लायन, वुल्फ और एक है ऑटर करके जानवर है। और एलिफेंट पहले था 1 साल पहले, पर उसके बाद शायद रेनोवेशन का काम चल रहा है उसका भी, केज का, तो उसके बाद वो आ जाएगा। ओके चलो। तो ये देखिए, ये बर्ड्स आपको आसपास तो बहुत दिख जाता है, हर एरिया में, हर मतलब सिटी में तो दिखता ही है। ये नॉर्मल बर्ड है। बुब्बू ये बहुत डर रही थी, ऐसा लग रहा था वो उड़ के आएगा काटने को। चलो, तो ये रहा एरिया पूरा ओपन बर्ड्स वाला एरिया, बहुत अच्छा बनाया। और यहाँ से हम लेते हैं एग्जिट। सो ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।